Greetings to everyone. Welcome in science class. In the last class, we discussed about various types of diseases and various diseases caused by different pathogens. अलग अलग पैथोजन जो हैं वो बीमारियां कौन कौन सी फैलाते हैं. वायरस से होने वाली बीमारियां हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज़ होती हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी बीमारियां कैसे फैलती हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. How do infectious disease spread? Many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in the variety of ways. जो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो किस तरह से फैलती हैं और किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होती हैं इन वैराइटीज़ ऑफ वेज. इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड. ये जो है कम्युनिकेट करती हैं वन पर्सन टू अनदर एंड सो आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज. सो द क्वेश्चन अराइजेज हेयर, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं? द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. The disease which spread from infected person to healthy person are called as communicable disease. ठीक है, तो ऐसी बीमारियां कैसे फैलेंगी? This occurs through the little droplets thrown out by an infected person. So first question जो हमारा आता है, the disease spread through air. तो यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो क्या है? What are airborne diseases? What are airborne diseases? Airborne diseases कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होती हैं. ठीक है, तो एयर डिजीजेज, एयरबोर्न डिजीजेज क्या है? द डिजीजेज विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन बाय द कंटेमिनेटेड एयर. कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सन थे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एयरबोर्न डिजीजेज. एंड दीज डिजीज अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन. कैसे होगा, ये कैसे ट्रांसमिट होती है? दीज डिजीज ट्रांसमिट, हम ये राइट करेंगे, दीज डिजीज ट्रांसमिट थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेज और कफ्स. एक इन्फेक्टेड पर्सन जब छींकता है या खांसता है तो उसकी, जब वो छींकता और खांसता है तो वो एयर में कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज कर देता है इन्फेक्शन की. एंड समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पर्सन उनके पास खड़ा होता है, कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स, वो इन ड्रॉपलेट्स में सांस लेता है. एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन. तो ये हमारे पास आ गया. दीज आर द मेथड्स या मेथड्स टू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एयरबॉर्न डिजीज. एयरबॉर्न डिजीज कैसे, या हवा से होने वाली बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीज जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं, वो हम यहाँ से यहाँ तक राइट करेंगे. एग्जाम्पल्स हमारे पास इसके क्या हैं? कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस, कोविड-19 हमने पढ़ा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, ये सारे क्या हैं? दीज एक्ट एज द डिजीजेस हमारे पास जो आती है. नेक्स्ट है उसके बाद कैसे ये ट्रांसमिट होती है, इसकी पिक्चर आपके पास बुक में गिवन है, ये देख लेते हैं हम. ठीक है, जब कोई पर्सन छींकता या खांसता है तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं, दीज गेट रिलीज्ड. ठीक है, छींकने और खांसने से एयर के अंदर ये ड्रॉपलेट रिलीज होती हैं एंड दीज ड्रॉपलेट एयर के अंदर रिलीज होंगी. एंड कोई भी पर्सन जो यहाँ खड़ा है, अगर वो यहाँ से सांस ले रहा है, उनके थ्रू ये ड्रॉपलेट्स जो हैं उनके सांस के थ्रू उनके अंदर भी एंटर कर जाएंगे. एंड दीज विल कंटेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट जो है वो मिट्टी के अंदर जाके नीचे ग्राउंड में गिरेंगी. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम रूटीन लाइफ में देख सकते हैं. वी हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्फ. हमने देखा है कि कोई पर्सन जिसको जुकाम है, खांसी है, जो हमारे पास बैठा होता है, उसको हमें भी नेक्स्ट डे बुखार हो जाता है. ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आवर लिविंग कंडीशंस आर, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका हमारे चारों तरफ होगा, द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयरबॉर्न डिजीज विल स्प्रेड. ये एयरबॉर्न डिजीज स्प्रेड होती हैं. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज द वाटर बॉर्न डिजीज. देखेंगे. सो सेकंड हमारे पास आता है व्हाट आर वाटर बॉर्न डिजीज. सो क्वेश्चन आप कॉपी पे राइट करेंगे, व्हाट आर वाटर बॉर्न डिजीजेज. वाटर बॉर्न डिजीजेज क्या होती हैं? जो डिजीजेज, द डिजीज विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन बाय कंटेमिनेटेड वाटर. वाटर बॉर्न डिजीज, कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाटर बॉर्न डिजीजेस. ठीक है, द डिजीज विच कैन स्प्रेड थ्रू द वाटर एंड दिस अकर्स. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, व्हाट आर वाटर बॉर्न डिजीज? बाय कंज्यूमिंग द कंटेमिनेटेड वाटर. जो कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से जो बीमारियां होती हैं, सच डिजीज आर कॉल्ड एज वाटर बॉर्न डिजीजेस.
हाउ डू दीज ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे फैलती हैं देखेंगे. दिस अकर इफ द excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by the people living nearby. ऐसा क्यों होता है? इफ excreta, excreta मतलब बॉडी का जो वेस्ट होता है, बॉडी से निकलने वाला वेस्ट होता है, यानी हमारा कोई टॉयलेट वाटर है या यूरिन है, इसके थ्रू कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी से बाहर निकला, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से बाहर निकला, फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको कोई इन्फेक्शियस गट डिजीज़ है, इन्फेक्शियस इंटेस्टाइन वाली कोई डिजीज़ है, उसमें से उनकी बॉडी से निकला हुआ वेस्ट जिसको हम एक्सक्रीटा कहते हैं, सच एज कोलेरा, कोलेरा का बैक्टीरिया निकला, या कोई और जॉन्डिस है तो टाइफॉइड है, इस तरह के इन्फेक्शियस एजेंट जब बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं थ्रू टॉयलेट और यूरिन, दीज गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने वाले पानी से मिक्स हो जाते हैं, यूज्ड बाय द पीपल लिविंग नियर बाय, जो लोग आसपास रहते हैं तो वो पानी अगर कंज्यूम करते हैं तो उनको भी ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कैन कॉज डिजीज इन दैम, और जो कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो एक हेल्दी पर्सन में भी एंटर कर जाएंगे इफ द पर्सन ड्रिंक वाटर एंड कॉज डिजीज इन दैम. ठीक है, तो ये सेफ सप्लाई, जहाँ पे जिन जगहों पे सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होती वहाँ पे ये बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं. नेक्स्ट तीसरा आता है वट आर एसटीडीज. एसटीडीज क्या होती हैं? एसटीडीज होती है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनको हम कहते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. कौन कौन सी होती हैं? द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द सेक्शुअल एक्ट और द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो बीमारियां एसटीडीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होंगी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो डिजीज पर्सन टू पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड में जब मिक्स कर दिया जाता है तो जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? सच डिजीज आर कॉल्ड एज एसटीडीज. तो देयर आर द माइक्रोबियल डिजीजेस, तो एसटीडीज के थ्रू हो सकती हैं ये हमारे अंदर. उसके अलावा सच एज सिफिलिस और एड्स, एग्जाम्पल्स इसके कौन से हो गए? सिफिलिस एंड एड्स. दीज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मेथड. सो दीज डिजीज गेट ट्रांसमिटेड बाय द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो डिजीज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होती हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती हैं, ऐसी डिजीज को हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं. सच सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट. नॉर्मली हाथ मिलाने से, छूने से या कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ऐसी बीमारियां नहीं फैलती हैं. ठीक है, अदर देन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड. जो वायरस है एड्स, ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है. तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन एक और राइट करेंगे, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गिव एग्जांपल्स. तो इसके एग्जांपल्स हम राइट कर सकते हैं एड्स, और दूसरा हमने किया सिफिलिस. ठीक है, बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे व्हाट इज एड्स. एड्स क्या है, इसको एक्सपैंड करेंगे. एड्स क्या होता है? एड्स क्या है? एड्स को अगर हम एक्सपैंड करते हैं AIDS मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड सिंड्रोम, ये बीमारियां जो हैं दीज आर एड्स. ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये बीमारियां हैं. ये बीमारियां कैसे फैलेंगी? अदर देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एड्स जो है दिस कैन ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड के ब्लड में ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है. और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज HIV. HIV को हम क्या एक्सपेंड करेंगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी कॉज्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, अगर माँ इन्फेक्टेड है, टू हर बेबी, उसके चाइल्ड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, या फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग या मदर के मिल्क के थ्रू चाइल्ड के अंदर ये डिजीज हो सकती है. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर वेक्टर बोर्न डिजीजेस. सो व्हाट आर वेक्टर बोर्न डिजीज. वेक्टर बोर्न डिजीज क्या होती है? जो डिजीज किसी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचती है बाय द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के थ्रू. सो दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड
एजेंट, इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारियां फैलती हैं वो वेक्टर के थ्रू फैलती हैं, और जो एनिमल उन बीमारियों को फैलाते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। सो व्हाट आर वेक्टर्स? द एनिमल्स विच ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। एंड व्हाट आर वेक्टर बोर्न डिजीज? द डिजीज विच ट्रांसमिट थ्रू वेरियस एनिमल्स, जो एनिमल्स के थ्रू बीमारियां होती हैं उनको हम वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। सो कॉमन वेक्टर्स जो हैं हमारे पास देखने को मिलते हैं, दे आर द मॉस्किटोज, मच्छर हैं, ठीक है, जो कॉमनली वेक्टर्स हमारे पास मिलते हैं। तो दीज आर द मॉस्किटोज। एंड मॉस्किटोज भी क्यों वेक्टर बोर्न डिजीज कैसे काम करते हैं? क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उनको हाई न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, क्योंकि उनको एग ले करने, अंडे देने, ठीक है। तो एग ले करने के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मॉस्किटो फीड अपॉन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये दूसरे एनिमल्स के ब्लड के ऊपर जो है ब्लड को सक करते हैं, इंक्लूडिंग अस, हमारे अंदर से भी ब्लड को सक करते हैं। और जब ये ब्लड को सक कर रहे हैं तो ब्लड को सक करने के बाद ब्लड को वहाँ से जब ये सक करते हैं थ्रू देयर माउथ पार्ट, जो इनके माउथ पार्ट है, सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, तो उसके बदले में ये वहाँ पे अपने मुंह का सलाइवा रिलीज कर देते हैं। उस सलाइवा के अंदर दे कंटेन द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस या कोई प्रोटोजोआ उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे डिजीज़ कौन कौन सी हैं हमने करी हैं? देयर आर सच डिजीजेज। तो इसमें आपके पास आ जाएगा डेंगू, ठीक है, डेंगू या डेंगी हम जिसको बोलते हैं, डेंगू एंड मलेरिया आर सच डिजीजेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू द डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। सो दीज आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो। उसके अलावा रेबीज़ वायरस जो है वो होता है एक मंकी के काटने से या डॉग के काटने से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।